सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक का वाचन कर रहे हैं और इसमें हमने आदिकाल प्रकरण 2 को कलनाथ और सिद्धों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी और जहाँ से शुक्ल जी कहे थे कि इनकी जो अभ्रंश की रचनाएं मिलती हैं, जो उसके संग्रहकर्ता मिलते हैं, वहाँ से हम साहित्य का अध्ययन अच्छे से करेंगे। तो अब इन्होंने जिन कवियों को यहाँ पे चयनित किया है, वहाँ हेमचंद्र से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा कि कौन किसके समय पे हैं, कि इनका समय क्या है और कौन सी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें याद होने चाहिए। और साथ में जो रचनाकार उठाया जाएगा उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी जो रहती है वो ध्यान देनी है कि इनके लिए क्या कहे हैं शुक्ल जी। तो आइए देखते हैं अभ्रंश साहित्य को पढ़ते हुए। आदिकाल का प्रकरण 2 अभ्रंश साहित्य पे हम लोग पढ़ रहे हैं और पहले कवि के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं हेमचंद्र। और आज हम पढ़ेंगे हेमचंद्र से। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, जिनका समय संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। किसका मान है? हेमचंद्र का। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और हेमचंद्र जो थे गुजरात के राजा हुए थे, सोलंकी राजा थे जयसिंह। ठीक है, तो जयसिंह का जो समय बताया गया है वो संवत 1150 से लेकर के 1199 तक बताया है। ये जयसिंह का समय है। और इनके जो भतीजे हुए थे कुमारपाल, इनका समय क्या है? जो 1199, जब जयसिंह का समय समाप्त होता है 1199, वहाँ से इनके भतीजे कुमारपाल का समय शुरू होता है। और कुमारपाल का समय कहाँ से है? 1199 से लेके 1230 तक का है। तो ध्यान रखना है 1199 जहाँ कुमारपाल का समय शुरू हो रहा है, वहीं पर जयसिंह का ये समाप्ति वाला समय है। ठीक, तो यहाँ पर जो जयसिंह थे इनके भतीजे थे कुमारपाल, तो कुमारपाल के वहाँ इनका बड़ा मान था। तो यानी कि ये जयसिंह के वहाँ भी रहे हैं हेमचंद्र और इनके भतीजे कुमारपाल के वहाँ भी, और वहाँ पे हेमचंद्र को बड़ा सम्मान मिलता था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। तो हेमचंद्र कैसे आचार्य हैं? एक जैन आचार्य हैं। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया। तो इनका एक व्याकरण ग्रंथ वो प्रसिद्ध ही है, सबको याद होगा, जिसको हम खाली शब्दानुशासन करके भी पढ़ते हैं और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन भी इसको कहा जाता है। और एक इसको ध्यान रखना है, कहीं पे अगर सिद्ध हेमचंद्र हट के केवल शब्दानुशासन करके देंगे तो भी हेमचंद्र का होगा। जो सिद्धराज के समय बनाया, तो सिद्धराज से तात्पर्य यहाँ पे है जयसिंह से। तो इन्होंने जो व्याकरण ग्रंथ बनाया है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये किसके समय में बनाया है? जयसिंह के समय में, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश किया है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि हेमचंद्र की कौन सी रचना है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश मिलता है? तो इनकी रचना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जो एक क्या है? भारी व्याकरण ग्रंथ है। और हम इससे पहले भी पढ़ के आए हैं कि संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश का तीनों का समावेश किसने किया था? तो धारसेन द्वितीय जो रहे हैं राजा धारसेन, उनके पिता गुहसेन की रचनाओं में पहली बार संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश का उल्लेख मिलता है। और फिर बाद में भामा ने भी इसका प्रयोग किया है। और अब हम हेमचंद्र के उसमें भी इन तीनों भाषाओं का प्रयोग देख रहे हैं, जो हिंदी इनके सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में है। अच्छा, यहाँ ध्यान देना है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इनका है और हिंदी शब्दानुशासन करके एक ग्रंथ आता है जहाँ पे किशोरीदास हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी चीज़ें कन्फ्यूजन भी कराती हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है। आगे कहते हैं कि अभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रश्न बन गया कि हेमचंद्र ने अभ्रंश के उदाहरणों में किसका प्रयोग किया है, तो पूरे दोहे या पद्य इन्होंने उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ देखिए, तो शुक्ल जी का कहना है कि कुछ इनके समय के पहले के भी दोहे उसमें मिलते हैं। ये पंक्ति मोस्ट है और पूछी जाती है, भला हुआ जू मारिया बहिणी महारा कंतु लज्जे जमतु वयस्य हूँ जय भग्गाधरु
अंतु। तो इस तरह से ये क्या कह रही है कि एक सखी कह रही है कि भला हुआ जो मारा गया है बहन, बहन कह लीजिए या हे सखी कह लीजिए, भला हुआ जो मारा गया है बहन हमारा कांत मतलब पति, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होगी। कहने का तात्पर्य है कि उस समय युद्ध भूमि में गया हुआ किसी भी जो नायिका रहती है उनका पति अगर चला गया है, अगर वो युद्ध भूमि में मर भी जाता है तो वो एक नायिका के लिए सम्मानजनक स्थिति होती है कि वो देश के लिए मृत्यु प्राप्त किया है। तो इसीलिए एक सखी अपनी जो बहन या सखी है उससे कह रही है नायिका कि अच्छा हुआ कि मेरा जो पति है वो मारा गया, किसमें, युद्ध में, हमारा कांत मतलब पति, यदि वह मतलब अगर डर से भाग के घर आ जाता तो मैं अपनी समवयस्काओं मतलब अपनी जो साथी सहेलियां हैं उनके बीच में लज्जा प्राप्त करती, यानी कि वो उन्हें कुछ भला बुरा कहती कि उनका पति क्या है कैसा है। तो इस तरह से कहती है कि मैं अच्छा हुआ कि वो वहाँ मारा गया। तो ये पंक्ति इनकी बहुत मोस्ट है, बहुत बार पूछी भी गई है कि भला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंतु लज्जे जमतु वयम सियहु। यहाँ वयम शियहु जो शब्द है ये समवयस्काओं के लिए है। जय भग्गा घरु एंतु, अगर वो भाग के घर आता। तो ये किससे पूछा जाएगा, किसकी पंक्ति है, तो ये हेमचंद्र की पंक्ति है। आगे देखिए, जैसो न आवै दुई घरु काई अहो मोह तुझु वयणु ज खंडई तऊ सई ए सो पियु होए न मुंझु। हे दूती, अब क्या कह रही है, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, श्लेष से दूसरा अर्थ जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा शत करता है वह मेरा प्रिय नहीं। तो यहाँ पे दूती मतलब ये एक दासी कह सकते हैं। तो यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों मुख अधोमुख है, यानी कि यहाँ पे जो पंक्ति है कि जय सोना आयऊ दू घरु काई अहोमुख तुझु। अब जो दासी है उनके साथ जो इनके पति या प्रियतम कह लीजिए उन्हें एक छेड़ा खाने की है। तो उससे क्या हुआ है, जो दूती है उसके चेहरे पे जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो शत विशत हो गई हैं, इधर उधर हो गई हैं, उसके बाल उलझे हुए हैं और जो नायिका है उसको स्पष्ट आभास हो रहा है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है या छेड़खानी की गई है। तो वो उसी को वो समझ गई है। यहाँ पे श्लेष का दिया गया है, कहा कुछ जा रहा है दूती से, लेकिन उसका जो एक गौड़ अर्थ छिपा हुआ है वो प्रकट कर रही है। वो मतलब इनडायरेक्टली उससे कह दे रही है कि हे दूती, दासी से कह रही है यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है, तुम्हारा क्यों मुंह नीचे गिरा हुआ है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है। अब श्लेष में दूसरा अर्थ है कि अगर वो पति जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा शत करता है, यानी कि उस दूती की स्थिति कैसी है, शत हो रखी है, यानी कि उसके जो श्रृंगारिक चीज़ें उसके मुंह पे लगी हुई हैं वो शत विशत हुई हैं। तो वो कह रही है कि जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा शत करता है वह मेरा प्रियतम नहीं है। तो अपने उस पति को भी नहीं पसंद कर रही हैं जो दूसरी स्त्रियों को इस तरह से उनसे रिश्ता रखें। तो यही चीज़ यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। एक श्लेष के माध्यम से यहाँ पे नायिका अपने दूती को कहती हैं। तो ये पंक्ति भी किसकी है, तो हेमचंद्र की है। अगली पंक्ति देखिए इनकी, जे महु दीर्णा दियहणा दय पव संतेण ताड़ गणतीय अंगुलियु जज्जरियाव नहेण। तो यहाँ ताड़ ये जो दिन या अवधि दयित अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे उसे नख से गिनते गिनते मेरी अंगुलियां जर्जरित हो गई। तो क्या कहते हैं नायिका कि जे महु दीर्णा दियहणा दये पव संतेण। कहने का तात्पर्य है कि मेरे पति जब जा रहे थे, प्रवास में जा रहे थे, तो जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इतने दिनों में आ जाऊंगा। ताण गण्यते अंगुली, मैं उनके दिए हुए दिनों को जो है ना अंगुलियों में गिन रही हूँ। और जज्जरियाव नहेण, मेरी अंगुलियाँ गिनते गिनते जाने में कितनी बार गिन चुकी हूँ उनके दिए हुए दिनों को, मेरी अंगुलियाँ तक जर्जर हो गई, लेकिन मेरे वो पति या मेरे प्रियतम नहीं आए। ये किसकी पंक्ति है, हेमचंद्र की है। आगे देखेंगे, पियु संगमी कौ निंदड़ी पियहो पर कहो केव मई बिन्निवि विनाशिन्या निंदिन एवं तैव। तो इसमें क्या कह रही है कि प्रिय के संगम में नीत कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी
क्यों करावे, मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हूँ, न यो नीद न त्यों। तो यहाँ पे जो पंक्ति है, प्रिय संगमी कौ निंदड़ी, यानी कि अगर प्रिय घर पे रहते हैं तो उनके संगम में नींद कहाँ, तब भी नींद नहीं आती है। पियो परखहो केव, अगर वो प्रवास अवस्था में है तो उनके वियोग में नींद नहीं आती है। मई बिन्नवी विनाशियाँ, मैं तो दोनों प्रकार से विनाशिता हूँ, अगर वो घर में रहते हैं पति तो भी, और अगर वो प्रवास में रहते हैं तो भी। न यो नींद और न त्यों, मतलब अगर वो बाहर हैं तो वियोग में नींद नहीं है, अगर वो घर में हैं तो उनके साथ संयोग में नींद नहीं है, उनके संगम में नींद नहीं है। तो दोनों तरह से मैं विनाशिता हूँ, ये नायिका की पंक्ति है। आगे ये जितनी भी पंक्तियाँ देखी सारी ध्यान में रखेंगे, ये सब हेमचंद्र की हैं। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। तो कुमारपाल चरित किसकी रचना है? हेमचंद्र की है। और ये क्या है? एक प्राकृत काव्य है और इसमें अपभ्रंश के पद्य भी मिलते हैं। है ये प्राकृत का, लेकिन इसमें इसके अंदर इन्होंने अपभ्रंश के पद्य भी रखे हैं। तो अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि हेमचंद्र की वह कौन सी रचना है जो प्राकृत काव्य होने के बावजूद भी उसमें अपभ्रंश के पद्य रखे हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी? कुमारपाल चरित हो जाएगी। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भट्टी के समान इन्होंने कैसा काव्य रचा है, या ये पूछ लें कि भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की रचना किसने की थी? तो हेमचंद्र ने की थी। ठीक है, और इनके द्वयाश्रय काव्य की तरह रचना की गई रचना कौन सी है? तो कुमारपाल चरित है। अब देखिएगा, मोस्ट प्रश्न मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ, पहली बात है कि जो गुजरात के सोलंकी राजा, तो प्रश्न बन सकता है कि गुजरात के सोलंकी राजा कौन है? तो ये कौन है? सिद्धराज जयसिंह हैं। और इनका समय ध्यान रखिएगा 1950 से 1999। और इनके सिद्धराज जयसिंह के भतीजे कौन हैं? तो ये कुमारपाल हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह के भतीजे कौन हैं? कुमारपाल हैं। अच्छा, ये पूछ लें कि जयसिंह और कुमारपाल के वहाँ रहने वाले किसका बड़ा मान था? तो वो किसका मान था? हेमचंद्र का मान था। ये फिर हेमचंद्र कैसे आचार्य हैं? ये जैन आचार्य हैं। हेमचंद्र का बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। सिद्ध हेमचंद्र ये शब्दानुशासन की भाषा किन किन भाषाओं का समावेश है? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का। और इसमें याद रखिएगा कि अपभ्रंश के उदाहरणों में इसमें क्या उद्धृत किए गए हैं? पूरे दोहे पद्य उद्धृत किए गए हैं। फिर ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे कि भला हुआ जो मारिया किसकी पंक्ति है? हेमचंद्र की है। अब यहाँ पे फिर क्या है? जय ना आवै दुई अहो मुँह तुझुई, इसको ध्यान रखिए ना कि तुम्हारा मुँह अधोमुख क्यों है। अगर इतना आ गया तो ध्यान में आ जाएगा कि वो अब नायिका अपनी सखी या उससे कहती कि अगर मेरा पति ने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा मुँह क्यों नीचे झुका हुआ है। तो अहो मुँह एक एक शब्द से पकड़िए। भला हुआ जो मारिया, ये भला हुआ जो मारिया पकड़ लीजिए, हेमचंद्र की है। अच्छा हुआ कि मेरा पति वहाँ मारा गया तो मैं अपनी समवयस्का के नीचे मुँह नहीं दिखा पाती। तो इस तरह से है ना। फिर जे महु दीर्णा दियर्णा दैरे परवश है। ये देखिए यहाँ पे गणयति अंगुली जर्जरियात, मतलब जो पति दिन दिए गए थे उसको गिनते गिनते मेरी अंगुलियां जर्जर हो गई। हेमचंद्र की पंक्ति है ना। अब इसको पकड़ लीजिए, पीयू के संगम में नींद कहाँ और पीयू के वियोग में नींद कहाँ। तो ये वियोग में भी नींद नहीं और संयोग में भी नींद नहीं, ये किसने कहा था? तो हेमचंद्र की पंक्तियों में मिलती है। तो इस तरह से इतना इनके वहाँ महत्वपूर्ण था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसने भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य लिखा था? हेमचंद्र ने। और दूसरा, द्वयाश्रय काव्य के अंतर्गत इनकी कौन सी रचना आती है? तो कुमारपाल चरित आती है। और कौन सी रचना है जिसमें इन्होंने जो प्राकृत काव्य की रचना होते हुए भी अपभ्रंश के पद्य रखे हैं, तो वो भी कुमारपाल चरित हो जाएगी। अब द्वयाश्रय काव्य का मतलब होता है दो काव्यों को आश्रय लेकर लिखा जाने वाला ग्रंथ। ठीक है, तो इन्होंने जो कुमारपाल चरित या जो भी ऐसा कोई ग्रंथ जो दो काव्य को आश्रय लेके लिखा जाता है उसको द्वयाश्रय काव्य कहते हैं। तो इस तरह से हमारे हेमचंद्र पूरे हुए। अपभ्रंश के कवियों को पढ़ रहे हैं। एक नाम आपको याद हो गया होगा, हेमचंद्र।
अब अगले हैं सोमप्रभ सूरी। आप ध्यान रखिएगा, कुमारपाल चरित का जिक्र ऐसे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हमने हेमचंद्र की कुमारपाल चरित पढ़ी है और इसी कुमारपाल चरित को आधार बना करके आगे सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध बनाते हैं, तो वहाँ भी कुमारपाल आ रहा है। तो दूसरे अपभ्रंश के कवि के रूप में हमारे पास होंगे सोमप्रभ सूरी। अब आगे देखेंगे सोमप्रभ सूरी, ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा लिखी है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। अब यहाँ जो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पहली बात है कि सोमप्रभु कैसे हैं, ये जैन पंडित हैं, ठीक है। और ये कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, ये सोमप्रभु सूरी की रचना है। और कब, इसका समय ज़रूर ध्यान रखिएगा कि संवत 1241 में है। इसमें से आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो मतलब 1100 कुछ में ये आएगा। 57 साल इसमें से कम कर लीजिएगा तो 1100 कुछ में ये आएगा, तो ईस्वी में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुमारपाल प्रतिबोध का आपका समय निकल जाएगा। ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। अब एक बात आप सुनिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार उपदेश दिए जाने की कथाएं, देख रहे हैं। तो यहाँ हेमचंद्र का नाम आया है, तो डाउट मत करिएगा कि समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं किस ग्रंथ में लिखी गई हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कुमारपाल प्रतिबोध, क्योंकि ये अनुकरण पर ही है। हेमचंद्र की रचना कुमारपाल चरित के आधार पर लिखा है इन्होंने, इसलिए यहाँ हेमचंद्र का नाम आने से हम लोग गलती कर सकते हैं कि ये कुमारपाल चरित की पंक्ति है ना। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। अगर जब बात आ गया कि समय समय पर हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएँ किस ग्रंथ में मिलती हैं, तो वहाँ पर कुमारपाल प्रतिबोध जो सोमप्रभ सूरी की रचना है उसको हमको लिखना है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में है। अगर पूछा जाए कि कुमारपाल प्रतिबोध ये ग्रंथ किस में लिखा गया है, तो याद रखिएगा, याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है कि जो कुमारपाल के बाद प्रति लगा है ना, तो इस प्रति में प्र आ रहा है, तो ये प्राकृत में लिखा हुआ है। अधिकांश ये प्राकृत में ही है, लेकिन बीच बीच में ध्यान रखना है कि संस्कृत के श्लोक और अपभ्रंश के दोहे रखे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखना है। और इसमें आगे कहते हैं कि अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभु और सिद्धपाल कवि के बनाए हुए मिलते हैं। अब ये सिद्धपाल कवि हम पढ़े हैं ना कि जय सिंह कुमारपाल के जो बड़े मतलब कुमारपाल भतीजे थे राजा जय सिंह के, उनको सिद्धपाल कहा जाता है। तो सिद्धपाल और सोमप्रभ, अगर ये पूछा जाएगा कि प्राचीन, कुछ तो प्राचीन इसमें दोहे रखे गए हैं और कुछ किसके हैं, तो सोमप्रभ की रचना है, तो सोमप्रभ और सिद्धपाल के हैं। तो दो नाम हमको कंठस्थ होना चाहिए कि सिद्धपाल और सोमप्रभ की जो कुमारपाल प्रतिबोध रचना है, इसमें सोमप्रभ की तो होंगे ही होंगे, साथ में सिद्धराज के भी हैं और उसके अलावा कुछ दोहे प्राचीन के रखे गए हैं। अब यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं ये इनके प्राचीन जो दोहे हैं वो हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, रावण जायो जही दिहई दह मोह एक शरीरु चिंता विह तय यही जननी कवणु पियावहु खीरु, है ना। तो क्या कहते हैं कि जिस दिन 10 मोह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किस में पिलाऊं। अब 10 मोह हैं और उनको दूध पिलाना है, तो माता, ये आ रहा है ना कि यहाँ पे रावण जायो जय दिहु, जिस दिन रावण का जन्म हुआ, दह मोह एक शरीरु, ध्यान रखिएगा, एक शरीर और दह मोह मतलब 10 मोह वाला। तो चिंता वही तई यही जननी मतलब माता को, चिंता हुई है मतलब चिंता हुई, कवणो पिराओ खीरू, खीरू का मतलब है दूध। तो मैं इसके किस मुंह में दूध इसको पिलाऊं, वो माँ को चिंता हो गई। तो ये पंक्ति किससे है, तो कुमारपाल प्रतिबोध से है। अब देखिए,
अगली पंक्ति देखिए, वेश विशिठः बारियः जैणी मनोहर गत गंगा जल पखालियहि शुणिहि की होय पवित्र। वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई हुई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि जो शरीर है, जो गात्र कहते हैं ना, मनोहर गात्र हो तो भी, अगर मन को हरने वाला गात्र है या विशेष जो भी वर्ण कर रखा है अपना वेश जैसा भी है, उसको क्या कह रहे हैं, बचाइए कह रहे हैं। अगर एक बार कलंक लग जाता है तो इसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि गंगा जल से भी धोई हुई जो कुतिया होती है वो पवित्र नहीं हो सकती। तो ये इस तरह का जो आया है ये किसमें से है, तो कुमारपाल प्रतिबोध की पंक्ति है। अब देखिए, पिय हऊ थकी सयलु दिणु तुह वीर हगी किलंत थोड़ई जल जिमी मछली तल्लो विल्ली करंत। तो क्या कह रहे हैं कि हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलवेली करती है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि में, अब किसी प्रियतम के विरह हो रहा है तो ऐसे कड़कड़ाती रही हूँ। तो एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं कि जैसे बहुत थोड़ा सा पानी हो और उसमें मछली जैसे तलबेली करती हो, यानी कि तड़प रही हो। तो ये 3 पंक्तियाँ कुमारपाल प्रतिबोध की, ये ध्यान रखिएगा। एक में रावण को लेके याद कर लीजिएगा, रावण जिसमें माँ को चिंता होती है कि किस मुँह में इसको दूध पिलाऊं। तो ये इस तरह की पंक्ति किससे है, तो कुमारपाल प्रतिबोध से है। और रचना किसकी है, सोमप्रभ सूरी की है। दूसरा हमने पढ़ा था कि गंगा जल से पखारे सुणी ही कुतिया को कहते हैं ना कि होय पवित्र, वो पवित्र कैसे होगी। तो यहाँ पे गंगा जल पखावली मतलब धोई हुई, उससे गंगा जल में स्नान की हुई या धोई हुई ना। तो गंगा जल पखालई कुतिया शुणी ही, तो इन तीनों शब्दों को याद करिएगा। ऊपर रावण का जिक्र आया, नीचे कुतिया का जिक्र आया और अंत में मछली का जिक्र आ रहा है। तो ये मछली, कुतिया और ये जो रावण आ रहे हैं, तो इन तीनों से भी आप एक एक शब्द लेकर के इसको याद कर सकते हैं कि ये किससे है, तो कुमारपाल प्रतिबोध से है। अब तीसरे कवि के रूप में हमारे पास है जैनाचार्य मेरुतुंग। जैनाचार्य मेरुतुंग, इसमें जैसे कि इनके नाम पे ही जैन लगा है, तो ये भी क्या है, जैन आचार्य हैं मेरुतुंग। इनके लिए क्या कहा जा रहा है कि इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। यहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। दोहे क्या हैं, झाली तुठी की नमो किन हुए ए छरपुंज हिंदई डोरी बंध्यो जिम मंकड़ तिम मुंज। टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मारा। छाली टूटी कि न मुँह, मतलब टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मारा। न हुए छरपुंज, शारपुंज क्यों न हो गया, मतलब जो मुंज पकड़े गए ना, जब उनको बांध लिया गया तो क्या कहते हैं कि झाली टूटी कि न मुँह, टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मारा। फिर क्या कहते हैं कि न हुए छरपुंज, मैं शारपुंज क्यों न हो गया। और हिंदऊ डोरी बंद हो, जिस तरह से जैसे डोरी में बंधा बंदर घूमता है, वैसे जिम मंकड़ तिम मुंज, जैसे डोरी में बंधा हुआ बंदर घूमता है वैसे कौन घूम रहा था, मुंज घूम रहा था। मंकड़ तिम मुंज यहाँ पे आ रहा है, तो इससे देखिएगा कि उनको क्या कह रहा है कि जैसे डोरी में बांध के बंदर घूमता है, उसी तरह से मुंज घूम रहा था। दूसरा है मुंज भड़ई मुरणाल वई जुम्बड़ गयु न झूरी, जय शक्कर सई खंड थी तो ये मीठी चूरी।
तो ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप मृणालवती से पहचान सकते हैं, जो मृणालवती तैलब की बहन होती हैं, इसमें नाम ही आया है उनका, और इसी के कारण ये बंदी भी हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि मुंज कहते हैं, मुंज भणई, मुंज कहते हैं मृणालवई, हे मृणालवती, जुम्बड़ गयु न झूरी, गए हुए यौवन को न पछता, जुम्बड़ गयु न झूरी, गए हुए यौवन को न पछता, जय शक्कर सही खंड थी, यदि शर्करा के 100 खंड हो जाए, अगर जो चीनी रहती है ना उसके अगर 100 खंड भी किए जाए, तो इसमें क्या कहते हैं न, जैसे शर्करा के जो चीनी रहती है अगर उसके 100 खंड भी, तो कोई भी उसका एक खंड उठा लीजिए तो वो मीठी ही तो होगी। तो यही कहते हैं कि अगर शर्करा के 100 खंड भी कर दिए जाए तो वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी, भले ही चूरा चूरा भी हो जाएगा तो भी वह मीठी ही होगी। आगे कहते हैं, आगे इनकी पंक्ति है मेरुतुंग की, जा मति पच्छई संपजई, सा मति पहले होय, मुंज भणई मृणालवई, बिघन न बेड़ई कोई। तो इसमें भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, मुंज और मृणालवती दोनों का नाम आया हुआ है, तो इससे भी आसानी हो जाएगी इसको पकड़ने में। ठीक, तो ये कहते हैं जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विघ्न किसी को न घेरे। तो इसका कहने का मतलब है कि जा मति, अगर जो बाद में मति आती है ना, जो बाद में कभी कोई कार्य बिगड़ने के बाद जो मति आ जाती है, और उससे क्या होता है कि वो बिगड़ने से पहले अगर आ जाती तो कभी भी विघ्न नहीं होता, यानी कि हर बात क्या होती कहते हैं अच्छे ढंग से हो जाती। फिर है अगली पंक्ति, बाह बिछोड़ई जिह तुह, हऊ तव तेवई का दोषु, ही ऐठिह जय निस रही, जानऊ मुंज सरोसु। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बाह बिछोड़ई जिह तू, बाह छुड़ाकर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थिति अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है। तो इस तरह से ये पंक्तियाँ किसकी थी, तो ये सारी जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है, प्रबंध चिंतामणि से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अगली इनका एक पंक्ति और है, एउ जम्मू नगुह गियु, भड़सिरी खग्गु न भग्गु, तिखा तुरी न माणिया, गोरी गली न लग्गु। बहुत अच्छी पंक्ति है। इसमें क्या कहते हैं मुंज कि यह जन्म व्यर्थ गया। क्या कहते हैं कि जो अब उनको बंदी बना लिया गया था, तो क्या कहते हैं कि यह जन्म व्यर्थ गया, न सुभट्टों के सिर पर खड्ग टूटा, यानी कि अच्छे जो सुभट्ट लोग यानी कि जो वीर प्रतापी लोग थे, न तो उनको मारने में खड्ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न जो तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वो ही सजा पाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा, यानी कि कोई अगर जिसको पसंद किया है, जो प्रियतमा है, उनके गले ही न लगा, तो वो उस समय भी बंदी बना लिए जाते हैं। तो जन्म क्या कहते हैं कि व्यर्थ चला गया, न तो जो सुभट्टे थे ये भड़सिरी खग्गु न भग्गु, मतलब उनके सिर पर न खड्ग ही टूटा, अगर लड़ाई वड़ाई की होती तो कम से कम उनके सरों पे तो खड्ग तोड़े रहते, और तेज घोड़े न तो तेज घोड़े चलाए, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। अब यहाँ हमने अभी तक 3 कवियों को देख लिया है। 3 उसमें सबसे पहले हमने हेमचंद्र को देखा, जैनाचार्य हेमचंद्र, जैन कवियों को हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा हमने कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभु सूरी को देख लिया। अब तीसरे कवि के रूप में हमने जैनाचार्य मेरुतुंग को पढ़ा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य हैं कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है। ये 1361 की रचना है, संवत 1361 में है। इसमें भी आप 57 वर्ष कम करेंगे तो ये लगभग 1304 के आसपास ईस्वी, 1304 ईस्वी की रचना आएगी प्रबंध चिंतामणि, और ईस्वी सन में, ठीक है। और ये किस ढंग पे बना हुआ है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है ये किस ढंग पे लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत का ग्रंथ है भोज प्रबंध, उसके ढंग पे बना हुआ है। तो सीधे सीधे बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि प्रबंध चिंतामणि को किस ढंग पर लिखा गया है। तो संस्कृत के ग्रंथ भोज प्रबंध के आधार पर लिखा गया है इसको, ठीक है। और इसमें किस चीज़ को संग्रहित किया गया है, जो प्रबंध चिंतामणि है क्या चीज़ इसमें
संग्रहित हुई है, तो पुराने राजाओं के आख्यान, आख्यान मतलब उनके जो चरित काव्य हैं उनको इसमें संग्रहित किया गया है। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत जो आख्यान या चरित दिया गया है उसके बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी मिलते हैं, ध्यान रखना है। जब किसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे राजाओं के आख्यान है, जैसे मुंज को ही ले लीजिए, उनके बारे में बताए हैं, तो कहीं कहीं पे अपभ्रंश के पद्य भी रखे हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हैं। भले ही मेरे ये जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है, उनके द्वारा दोहे कहे गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इनमें जो दोहे मिलते हैं उनको किसका माना गया। अगर ऐसे बता दिया जाए ना कि प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे किसके मिलते हैं, तो ये राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं, ये भी ध्यान रखना है। और मुंज ने किस देश पर चढ़ाई की थी, तो मुंज जो थे इन्होंने तैलब देश पर चढ़ाई की, तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, ठीक है। और तैलंग देश का राजा कौन था, तो राजा था तैलब। तो थोड़ा सा अंतर है, तैलंग राज्य है जहाँ पे मुंज ने चढ़ाई की थी, और वहाँ का राजा कौन है, तैलब है। तैलब की बहन का क्या नाम था जिसके प्रेम में मुंज फंस गए थे, तो उनकी बहन का नाम था मृणालवती, ये ध्यान रखना है। ये मृणालवती के ही प्रेम में फंस गए थे। लेकिन मृणालवती क्या करती है, जब ये चढ़ाई करते हैं उसको पाने के लिए, वो अपने भाई को बता देती है और उसके भाई के द्वारा मुंज को बंदी बना लिया जाता है, जिसको हम इस तरह से जो मंकड़ती मुंज कह रहे हैं ना कि रस्सी से बांध लिया है बंदर की तरह मुंज ऐसे करके, तो वही चीज़ है कि मृणालवती एक तरह से कहा जाए तो एक तरफा इनका प्रेम रहता है। तो मृणालवती अपने भाई को बता करके इनको बंदी बना लेती है। तो इस तरह से ये 4 की 4 पंक्तियाँ ध्यान रखिएगा। वैसे इसमें हमको पता है कि किसको बांधा गया था, ये डोरी बंधा हुआ आ रहा है ना, मंकड़ तिम मुंज, जैसे मंकड़ कहते हैं ना बंदर को बांधा जा रहा है, वैसे मुंज को बांध दिया गया। तो इस तरह से मुंज भी इसमें आ रहा है। तो मुंज के बारे में किस में जिक्र हुआ है, तो प्रबंध चिंतामणि में। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, तो ये मेरुतुंग की रचना है। तो ऐसे हर में, अब यहाँ मृणालवती आया है, इससे हम इस पंक्ति को समझ जाएंगे कि मृणालवती तैलब की बहन है और इसका जिक्र प्रबंध चिंतामणि में है और ये मेरुतुंग की रचना है। फिर इसमें जो है, इसमें मुंज भरणई मृणालवती, इसमें भी मृणालवती का जिक्र आया है। और इसके बाद ये एक बाह बिछोड़ई जिह तुम तेऊ, ये मृणालवती जो कहती है उसके बारे में ये यहाँ पे पंक्ति आई है कि बाँह छुड़ाकर तू जाता है वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है, ये मृणालवती कहती हैं। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है। तो ये कथन किसका है, ये मृणालवती का है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ इसको अफसोस को दिखाया जा रहा है मुंज का कि न तो ऐसा जन्म व्यर्थ ही चला गया कहते हैं, जिसमें न तो किसी वीरता के साथ वो लड़ पाए, किसी वीर योद्धा के सर पे खड़गे ही चला पाए, न तेज घोड़ों को ही सजा पाए, न किसी गोरी के गले ही लगे। गले कैसे लगते, मृणालवती को प्रेम करते थे और बंदी बना लिए गए। तो ये इन चीज़ों को के आधार पे कहते हैं कि यह जन्म व्यर्थ चला गया, न सुभट्टों के सर पे खड्ग टूटा, न तेज घोड़े से, न गोरी के ही गले में लगा। तो इस तरह से जितनी भी बातें हुई ये जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि के संदर्भ में थी। अब अगले जो कवि आएंगे वो हैं विद्याधर। विद्याधर के लिए देखेंगे, इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। तो प्राकृत पिंगल सूत्र हम जानते हैं कि लक्ष्मीधर की जो रचना है और बाद में टीका लिखी थी वंशीधर ने उस पर। तो इसमें ही जो विद्याधर हैं इनके क्या मिले हुए हैं, कह रहे हैं कुछ पद्य मिले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इस नाम के एक कवि ने, किस नाम के, शुक्ल जी कह रहे हैं विद्याधर को संबोधित करते हुए कि इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट, अब जो राठौर सम्राट, और वहाँ पे गैस कर रहे हैं कि जिस कन्नौज के राठौर सम्राट की बात हो रही है शायद वो जयचंद होंगे, ठीक है, शायद कहा जा रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बात है वो राठौर सम्राट के लिए और ये राठौर सम्राट कन्नौज के हैं। और यहाँ पे एक तरह से अनुमान लगाते हुए कह रहे हैं अगर राठौर सम्राट हैं तो वो जयचंद होंगे। तो उनके प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया है, किसने, विद्याधर ने। तो ध्यान रखिएगा, और ग्रंथ का पता नहीं है, लेकिन विद्याधर का जो ग्रंथ है उसका पता नहीं मिलता है, लेकिन प्राकृत पिंगल सूत्र में इनके दोहे मिलते हैं, कुछ पद्य मिलते हैं। और ये जो पद्य दिया गया है ना, ये प्राकृत पिंगल सूत्र का
पद्य है और उसमें विद्याधर का नाम आया होगा, इसीलिए ये कहा जा रहा है। क्या पंक्ति है? भव भज्जी बंगा भंगू कलिंगा तेलंगा रण मुत्ति चले मरहट्टा धिट्ठा लग्यो कट्ठा सोरठ्ठा भव पाव पले चंपा रण कंपा पब्बव झंपा उत्थि उत्थि जीव हरे काशी सर राणा कियव पाणा विज्जाहर भण मंतिवरे। ये विज्जावर जो शब्द यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये विज्जाजर मतलब विद्याधर हैं। तो ये अभ्रंश का प्राकृत पिंगल सूत्र में अभ्रंश भाषा में ये मिल रहा है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है जो विज्जाहर शब्द यहाँ पे आया है यही किसको दर्शा रहा है? विद्याधर को दर्शा रहा है। और ये पंक्ति या ये कहाँ पे आई हैं? तो प्राकृत पिंगल सूत्र में आई है। वो उसमें मिलता भी है, अगर आपने उसको पढ़ा होगा गोविंद पांडे को, तो उसमें आता है ना कि विद्याधर, सारंगधर और जज्जर और बब्बल, ये 4 लोगों के उसमें पद्य मिलते हैं प्राकृत पिंगल सूत्र में। और लक्ष्मीधर ने बाद में इसका वो किया था। फिर इसके बाद में उस पर टीका लिखी थी बंसीधर ने। तो संग्रहित करने वाले लक्ष्मीधर हो गए और बाद में टीका लिखने वाले बंसीधर हो गए। लेकिन अगर पूछा जाए कि उसमें कितने कवियों का वो मिलता है, तो जो हम सारंगधर को पढ़ते हैं, उनके हम्मीर रासो सारंगधर की रचना है, वहाँ भी तो शुक्ल जी ने इसी प्राकृत पिंगल सूत्र के आधार पे कहा था। नगेंद्र में आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि 8 सूत्र, 8 उसमें पद्य मिले हुए हैं, 8 जो पंक्तियाँ मिली हुई हैं 8 पंक्तियों के आधार पर या 8 श्लोकों के आधार पर या जो भी कहेंगे 8 पद्यों के आधार पर वो रचना हम्मीर रासो जो मिलती है वो सारंगधर की बताई गई है और ये वहीं पे मिला हुआ है। तो जो ये प्राकृत पिंगल सूत्र है इसमें किस किस के दोहे मिलते हैं या पद्य मिलते हैं, तो इसमें सारंगधर के हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2 धर और 2 द्वित्व व्यंजन वाले, है ना। तो जैसे जज्जल और बब्बल ये दोनों द्वित्व वाले हो गए और विद्याधर और सारंगधर ये धर वाले हो गए। तो ऐसे भी आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं कि ये है। तो हमने वहाँ तो उसको पढ़ा है कि हम्मीर रासो उसके प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं, कुछ पद्य वहाँ पे मिलते हैं। तो आप लोगों को अब ध्यान रखना है कि विद्याधर के भी जो विद्याधर नाम के कवि हुए हैं इनकी जानकारी भी कहाँ से मिलती है, तो प्राकृत पिंगल सूत्र से मिलती है। अब अगले कवि के रूप में है सारंगधर। अब कवियों को आप दिमाग में बिठाते जाइएगा। हम अभ्रंश काव्य पढ़ रहे हैं, प्रकरण 2 है शुक्ल जी की पुस्तक से। नाथ और सिद्धों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करके जो जैन कवि वहाँ पे आते हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। और अब इसमें हमने हेमचंद्र को देखा और कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी को देखा। इसके बाद हमने मेरुतुंग को देखा, फिर हमने विद्याधर को देखा। अब हम 5वें कवि के रूप में देख रहे हैं सारंगधर को। तो सारंगधर के लिए क्या कह रहे हैं कि इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है ही, प्रसिद्ध है। अच्छा, इनको थोड़ा सा इसको आप लोग देखेंगे। इसमें जो विद्याधर है ना, विद्याधर के लिए जो महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखिएगा कि विद्याधर ने किसके बारे में लिखा है, तो कन्नौज के राठौर सम्राट शायद जयचंद के बारे में, ठीक है, इनके पराक्रम का वर्णन किया है। और दूसरी बात केवल यही ध्यान रखना है कि इनका जो इनका पता चलता है वो इनके प्राकृत पेंगल में जो एक पंक्तियाँ मिलती हैं इनकी, उसी के आधार पर इन कवि का पता चलता है। ये 2 बातें इनके बारे में ध्यान रखिएगा। और पंक्ति देखिए, पंक्ति में विज्जाहर आया ही है, उससे आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये किसकी पंक्ति है, तो विद्याधर की है। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उनका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी है। अब यहाँ पे अगर विद्याधर का समय पूछा जाता है तो 13वीं शताब्दी हम लोगों को ध्यान रखनी है। अब पढ़ेंगे सारंगधर। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित ग्रंथ भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीरदेव संवत
1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। अगर विद्याधर 13वीं के हैं तो सारंगधर का समय कब बता रहे हैं? 14वीं शताब्दी का बता रहे हैं और उसका 14वीं का अंतिम चरण। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिसके बीच बीच में देश भाषा के काव्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्रीमल्ल देव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए। तो श्लोक क्या है? नूनम बादलम छाय खेह पसरी निश्राण शब्द खरह शत्रु पाणी लुट्टाली तोड़ हनिशहो एव भड़ंत दुभट्टा झूठे गर्व भरा मघाली सरसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जाह शरणम श्रीमल्ल देवम विभूम। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ ग्रंथ हम्मीर रासो नाम मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे यानी कि शुक्ल जी को हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हम्मीर रासों के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद्य आगे दिए जाते हैं। तो जो पद्य मिले हैं हम्मीर रासों के, उसमें मिले हैं ना प्राकृत पिंगल सूत्र में, तो उनको पद्य को दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि ढोला मारी ढिल्ली मह मुच्छ्यो मेछ शरीर शुर जज्जला मंतिवर चलिव वीर हम्मीर पाव भर मेड़ कंपई दिग्मग्गणः अंधार धूलि सुर्रह आछाई दिग्मग्गणः अंधार आड़ खुरसाणुक उल्ला दरमरी दमसी विपक्ष मारू ढिल्ली मह ढोला। तो इसका अर्थ नीचे दिया गया है, इसको भी एक बार देख लीजिए। ढोला मारी ढिल्ली, ये ढोला मारी ढिल्ली, दिल्ली के लिए भी ढ शब्द का प्रयोग हो रहा है ना। तो ढोला मारी ढिल्ली मतलब दिल्ली में ढोल बजाया गया। मह मुच्छई में शरीर मतलब मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। सुर जज्जला मंतिवर चल्लिव वीर हम्मीर, तो आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हम्मीर चले। हम्मीर राजा हैं और वो उनके मंत्री हैं जज्जल, उनको आगे करके वीर हम्मीर चले हैं। जब दिल्ली में ढोल बजने लगा तो ढोल बजने से ही क्या हुआ था, कह रहे हैं कि मलेच्छ जो थे उनके शरीर मूर्छित हो गए थे। और जो हम्मीर थे, राजा हम्मीर थे, वो जब मंत्री जज्जल को आगे करके बढ़े तो चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है। क्या कह रहे हैं कि चलिए वीर हम्मीर पाव भर मेणई कंपी, मेणी मतलब पर्वत। तो जैसे ही वो अपने मंत्री को आगे करके चल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, पृथ्वी कांप रही है। कह रहे हैं मेड़ कंपई मतलब पृथ्वी कांप रहे, मेड़ मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी कांपती है। फिर क्या कहें, दिग्महणः अंधार धूरी, दिशाओं में क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि मार्गों और आकाशों में अंधेरा हो गया। अंधेरा क्यों हुआ, क्योंकि धूल उड़ रही है। जब वो चल रहे हैं तो ज़मीन में मिट्टी है और वो मिट्टी जब उड़ रही है तो चारों 10 दिशाओं में फैल गई है, तो उससे क्या हो रहा है, जैसे अंधेरा हो गया है, ऐसे लग रहा है। कह रहे हैं दिगमण रह अंधार आड़ खुरसाड़ उल्ला, और धूल सूर्य के रथ को आच्छादित कर रही। ऊपर वाली पंक्ति देखिए, धूली सुर्रह आछई मतलब जो धूल है उससे क्या हो रहा है, सूर्य के रथ को आच्छादित कर देती है, मतलब ढक कर रही है। दिगमण अंधार आण खुरसाणु उल्ला मतलब ओल में खुरसानी ले आए। दरमरी दमसी विपक्ष मारू दिल्ली मडोला, और जो विपक्षियों को दलमल कर दबाया दिल्ली में ढोल बजे। विपक्षी मतलब जो इनके विरोधी रहे हैं, हम्मीर के मतलब जो शत्रु रहे हैं, उनको दलमल करके क्या कर दिया, दबा दिया और दिल्ली में ढोल बजाया। तो इस तरह से ये पंक्ति दिल्ली के बारे में जो ढोल बजाने की आएगी, हम्मीर का जिक्र आएगा, तो ये सारंगधर की रचना हम्मीर रासो से पंक्ति है। और वैसे ये पंक्ति किससे है, तो प्राकृत पिंगल से ली गई पंक्ति है, ये ध्यान रखिएगा। अगली इनकी एक पंक्ति और है, पिंधौ दृढ़ सन्नाह बाह ऊपरी पत्थर दई बंधु समधि रण धस्यु साही हम्मीर बाण लई अड्डौ रह पह भमौ खग रिपु सी सही झल्लौ पत्थर पत्थर ठेली पेली पब्बौ अप फालौ हम्मीर कज जज्जल भणई कोहाणल मई जलौ सुलितान शीस करवाल दई तज्ज कलेवर दीर चल्लौ। क्या कह रहे हैं कि पियु दृढ़ सन्नाह मतलब दृढ़ सन्नाह पहने,
बाह ऊपरी पत्थर दई, और वाहनों के ऊपर पत्थरें डाली गई हैं। जो भी वाहन रहे हों, चाहे वो हाथी हों, घोड़े हों, या जो भी उस समय चल रहे हों, उनके ऊपर पत्थरें डाली गई। बंधु समधि रण धस्यो शाही हम्मीर बण लई, अपने बंधु बांधवों से विदा लेकर के, जो उनके मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, उनसे विदा लेकर के रण में धसा हम्मीर शाही का वचन लेकर, यानी कि जो हम्मीर हैं वो रण में चले गए हैं अपने मित्र बंधुओं को क्या करके, विदा ले करके। फिर कहते हैं अड्डौ रणपह भम्मऊ खग रिपु सीसही झल्लहु, तारों को नवपथ में फिराऊं, तलवार शत्रुओं के सिर पर जड़ूं। फिर है पत्थर पत्थर ठेली पेली पब्बऊ अब फालऊं, पाखर से पाखर ठेल कर, जिसको पत्थर से पत्थर ठेल कर पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। हम्मीर कज जज्जल भड़ई कोहाड़ल म जल्लऊ, जज्जल कहते हैं कि हम्मीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। अब यहाँ कौन जल रहा है क्रोध से? तो उनके साथ जो उनका मंत्री गया है जज्जल, वो हम्मीर के कार्यों से क्रोध से जल रहे हैं। जब वो हम्मीर क्या कर रहे हैं कि तलवार मतलब रणभूमि में उतर गए हैं, और तो ये जो इनके मंत्री हैं ये भी क्या कर रहे हैं, क्रोध से जल गए हैं। सुल्तान शीस करवाल दई तज्जी कलेवर दियो चल्लो, तो इसमें कि सुल्तान के सिर पर खड्ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। तो जो विरोधी रहे होंगे उनके सिर पर खड्ग देकर, उनको मारकर भले ही अपना शरीर भी मैं छोड़ दूं और मैं स्वर्ग को चला जाऊं। इस तरह से ये पंक्ति हो गई। अब देखेंगे पौभर दरमऊ धरणी तरणी रह धुल्ली झंपई, कमठ पिठ टरपरयु मेरु मंदर सिर कंपई, कोहे चलियो हम्मीर वीर गजुह संजुते, कियाऊ कट्ठ हा कंद मुच्छी मेछिया के पुत्ते। तो अब यहाँ पर पौभर मतलब चरणों के भार से, दरमऊ मतलब धरणी, धरणी मतलब पृथ्वी, चरणों के भार से पृथ्वी क्या हो रही है, दरमऊ मतलब दलमल हो गई है, जिसको मतलब एक तरह से कांपना कहते हैं ना, दरमल हो गई है मतलब दलमल ही समझिए, दलमल हो गई है। तरणी रह धुल्ली झंपई, और सूर्य का रथ धूल से ढक गया। अब जब चलेंगे दलमल करके तो क्या होगा, धूल उड़ेगी, और उस धूल से क्या हो गया, कह रहे हैं सूर्य का रथ जो है वो धूल से ढक गया। कमठ पिठ टरपरयु मतलब कमठ की पीठ तड़पड़ा उठी। कमठ कहते हैं ऊँट को, जो ऊँट की पीठें हैं ना उसमें ये लोग चढ़े हुए हैं, तो उनकी पीठें क्या हो गई हैं, वो तड़पड़ा गई हैं। और मेरु मंदिर सिर कंपई, और मेरु मंदिर की चोटियाँ, जो पर्वतों की चोटियाँ हैं, उनकी आवाज़ से, उनके रणभूमि में जाने की आहट से वो चोटियाँ कंपित हो गई हैं, कांपने लगी हैं। कोहे चलियो हम्मीर हम्मीर वीर गजऊ संजूते, गजयूथ के साथ वीर हम्मीर क्रुद्ध होकर चले। जब ये वीर हम्मीर जो राजा हैं, गजयुद्ध मतलब जो हाथियों के झुंड के साथ जब ये जा रहे हैं, उनके साथ ऊँट भी हैं, ऊँट की पीठें में भी लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि उनको इतना क्रोध है रण में जाने में, जिससे क्या हो रहा है, सारी पृथ्वी जो सेना जा रही है दलमल हो रही है, उसके बाहर से पृथ्वी ही दलमल हो जा रही है, और धूल इतनी उड़ रही है कि सूर्य के जो रथ हैं वो धूल से ढक जा रहे हैं। जो ऊँट हैं उनकी पीठें मतलब तड़पड़ा उठी हैं, उतना उनके अंदर ओज भरा हुआ है, और जो पर्वत हैं वो चोटियाँ जो उसकी हैं वो काँप रही हैं आवाज़ से, और गज यूथ के साथ जो हाथी हैं झुंडों के साथ वीर हम्मीर क्रोध इतना आया है उनको, वो चल रहे हैं। क्यों कट्ठ हा कंद मुच्छी मेछह के पुत्ते, मेछह मतलब यहाँ पे मलेच्छों के लिए आया है। चले मलेच्छों के पुत्र हा कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। तो मलेच्छ एक तरह से मलेच्छ शब्द का प्रयोग जो मतलब बाहर से आने वाले लोग थे, बाहरी आक्रमण मतलब पंजाब प्रांत में, या एक तरह से मुसलमान जो आकर के बसे हुए थे उनके लिए भी होता है। तो यहाँ पे जो मलेच्छ लोग थे उनके जो पुत्र थे वो हा कष्ट कह के क्या उठे, रो पड़े थे और मूर्छित हो गए थे, उतना उनको भय हो गया था। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। अब शुक्ल जी ने यहाँ पर अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति मानी है, इसीलिए हम जो एक प्रश्न पढ़ते हैं ना कि शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति
समाप्ति किससे मानी जाती है? तो हमें ये जो हम्मीर रासो है यहाँ पर समाप्ति मानते हैं। खुद स्वयं आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ लाइन है कि अपभ्रंश रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यहीं से तात्पर्य है अंतिम रचना जो हमने हम्मीर रासो पढ़ी है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति, अब विद्यापति का जिक्र करके बता रहे हैं क्योंकि उनके उसमें भी अपभ्रंश देखने को मिलता है। तो आगे शुक्ल जी कह रहे हैं कि यदि, लेकिन ध्यान रखिएगा, वो बता रहे हैं कि भले अपभ्रंश में लिखा जा रहा था लेकिन वो 50-60 वर्ष के बाद लिखा गया है, इसलिए वो अपभ्रंश में नहीं रख रहे हैं उसको, ठीक है। तो कहते हैं कि यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा के कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। इनकी अपभ्रंश की पुस्तकें कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये अपभ्रंश में लिखी हुई हैं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ने ले लिया था। तो अपभ्रंश प्रयोग में नहीं आ गई थी, देश भाषा उस समय प्रयोग में आ गई थी और अपभ्रंश जो था उसका स्थान देश भाषा ने ले लिया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ने ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वी सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे तो उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्तिपता नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं। तो इनकी 2 पुस्तकें के लिए स्वयं विद्यापति कहते हैं ना कि ये अपभ्रंश में लिखी हैं। कीर्तिलता के लिए खासकर उन्होंने कहा कि ये मेरे अपभ्रंश की रचना है। तो पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन है। बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पै, छंद, गाथा आदि छंदों से किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए उदाहरण दे दीजिए। ये विद्यापति की रचना कीर्तिलता से पंक्ति देखिए। रज लुद्ध असलान बुद्धि विक्रम बलिहारल पास बयसी विश्वासी राय गए स्नर मारल मारंत राय रणरोल पड्डु मेइनी हा हा सद्दहु सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफुरी धूँ। तो अपभ्रंश की भाषा आप लोग पढ़ ही चुके हैं इतनी देर से। तो ये विद्यापति की रचना कीर्तिलता की पंक्ति है, उसमें ये अपभ्रंश से है। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बधी नहीं है उसमें, जैसे इस प्रकार टकसाली अपभ्रंश है। अब देखिए ये टकसाली अपभ्रंश मतलब एकदम प्राकृत की रूढ़ी से बधी नहीं है। थोड़ा टकसाली अपभ्रंश का मतलब होता है ना जहाँ थोड़ा सुधार हुआ रहता है, एकदम प्राकृत न होकर के थोड़ा सा अपभ्रंश का विकसित रूप। तो इसमें ये पंक्ति देखिए जो इनकी टकसाली अपभ्रंश में इनकी पंक्ति देखिए विद्यापति की। पूरी सत्तेन पूरी सौ नहीं पूरी सौ जम मतेन जल दानेन हु जलो न हु जलो पुंजियो धूमो धूमो।